का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सीएनजी स्टेशन खुलते ही शहरियों को महंगाई का तोहफा मिल चुका है। सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। सीएनजी की नई कीमत 138 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। आपको बताएं कि सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से महंगाई के बढ़ने का खदशा है। सीएनजी की नई कीमत 138 रुपए पर है, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि सीएनजी मालिकान की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर के सीएनजी स्टेशन खुलते ही आवाम को महंगाई का एक और तोहफा मिल गया है और वो तोहफा सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफे की सूरत में मिला है। और अब शहर के तमाम सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी की नई कीमत 135 रुपए फी लीटर से बढ़कर 138 रुपए फी लीटर हो गई है। और इस हवाले से वो फौरी तौर पर कर दिया गया है। शहर के तमाम सीएनजी स्टेशन जो है वो अब सार्फिन से 138 रुपए फी लीटर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। और इस हवाले से सीएनजी एसोसिएशन के मरकजी कायदीन का ये कहना है कि सीएनजी स्टेशन खुलते ही महंगे दामों कार्गो शिप से सीएनजी खरीदना पड़ी, जिसके बायस से कीमतें बढ़ाना नागजीर हो चुका था। इस हवाले से सीएनजी एसोसिएशन के कायदीन ये भी कहते हैं कि आइंदा हफ्तों में जो सप्लाई आएगी उससे सीएनजी की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी का इम्कान है। ताहम सार्फिन को अब जो है वो सीएनजी 3 रुपए फी लीटर के हिसाब से महंगी मिलेगी। और इस हवाले से जो सीएनजी के सार्फिन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर है, उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पहले ही बहुत महंगी हैं और साथ साथ सीएनजी कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ने से जो सवारियों का किराया है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सीएनजी का इस्तेमाल करती हैं उससे शहर तजारत की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, जिससे लामहला आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सीएनजी की कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि इसका बोझ जो है वो आम सारे पर ना पड़े। सीएनजी की कीमतें भी कंट्रोल करने का मुतालिबा किया जा रहा है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की समरी फिर से इरसाल कर दी गई। कायम कमेटी ने 10% फीस में इजाफा काबीना से मशरूत कर दिया। पंजाब भर में गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस बढ़ी जाएगी, जबकि लाहौर में फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा, समरी इरसाल कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब बाज़िद है पंजाब हुकूमत के साथ कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ ये माहिदा तय किया और इस माहिदे में बाकायदा ये भी दर्ज था कि हर साल बाद 10% फीस जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कायमा कमेटी बराए कानून ने इस फैसले को मुअख्खर किया, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट ने दोबारा से ये कैबिनेट कमेटी को अब समरी इरसाल की है, क्योंकि माहिदे के मुताबिक किसी भी गाड़ी की जो इंस्पेक्शन फीस है उसको हर साल बाद 10% उसमें बढ़ाया जाएगा और 1 जुलाई से इसका इतलाक होगा। अब इसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने मजीद सिफारिशात ये की है, क्योंकि गाड़ियों की इंस्पेक्शन के हवाले से जो अखराजात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी डिमांड ये है कानून के मुताबिक। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि जितनी भी गाड़ियां हैं, खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बसें हैं, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट करार दिया गया है कि वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अपने साथ रखेंगे और बस के ऊपर अवेजा करेंगे और उसके बाद लाहौर के अंदर उनको एंट्रेंस की इजाजत होगी। और लाहौर में ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि स्मोक की वजह से पीडीएमए की तरफ से बाकायदा एक पाबंदी आयद की गई थी कि लाहौर के अंदर कोई भी गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के अंदर नहीं आएगी और ये लाजम करार दिया गया। और साथ ही ये कोई ट्रांसपोर्टर्स में नहीं, आम सार्फिन, अगर आम कोई शहरी भी अगर उसके पास गाड़ी है तो उसके पास उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी है। लेकिन ये फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से 10% इजाफी जो रकम बढ़ा दी जाती है तो इसका बोझ जो है वो आवाम पर भी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ेगा और ट्रांसपोर्टर पर अगर पड़ा तो वो फिर बज़ाहिर उसमें वो किराया जो है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए होता है और हर साल बाद ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो गाड़ियों के लिए मस्ट करार दिया गया है ताकि गाड़ियां जो है वो रोड के ऊपर अगर चलें तो उनका पता होना चाहिए गवर्नमेंट को। इजाफा कर दिया गया है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। किया मोटर्स के बाद टोयोटा मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बड़ी गाड़ियों की कीमतों में 22,80,000 रुपए तक का इजाफा किया गया। प्रियस 1.8L की कीमत में 22,80,000 रुपए इजाफा हुआ। मजीद किन गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोयोटा मोटर्स ने भी बड़ी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है और एक जो रेट लिस्ट निकाली गई है उसके मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में 22,80,000 तक इजाफा है वो देखने में नजर आया है। प्रियस
1.8L की बात करें तो उसकी कीमत में 22,80,000 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत जो है वो 1,33,99,000 रुपये है वो हो गई है। और कोरोला क्रॉस प्रीमियम 1.8L की कीमत में 21,40,000 रुपये का इजाफा है वो किया गया, जिसके बाद नई कीमत जो है वो 1,22,49,000 रुपये है वो हो गई है। रश G80 1.5L की कीमत में 11,60,000 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 76,19,000 रुपये, और कोरोला क्रॉस 1.8L की कीमत में 19,30,000 रुपये इजाफा करने के बाद जो उसकी नई कीमत है वो 1,11,79,000 रुपये है वो हो गई है। और ज़राए का ये कहना है कि किया और टोयोटा के बाद अब होंडा और सुजुकी की तरफ से भी गाड़ी कीमतों में इजाफा है वो किया जाएगा, जिसके बाद जो छोटी गाड़ी समेत जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके अंदर भी लाखों रुपए का इजाफा है वो मुतवक्को है। जी, लाखों रुपए का इजाफा मुतवक्की है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। अदाकार फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, इत्तेफाक अस्पताल में जेर इलाज रहे। मसूद अख्तर ने ड्रामा और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मसूद अख्तर को 14 अगस्त 2005 को सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला था, जबकि नमाज जनाजा शाम 4 बजे उस्मानी पार्क गुलशन रावी में अदा की जाएगी। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। अदाकार फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, जबकि इत्तेफाक अस्पताल में जेर इलाज रहे। मसूद अख्तर ने ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मसूद अख्तर को 14 अगस्त 2005 को सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला था। नमाज जनाजा शाम 4 बजे उस्मानी पार्क गुलशन रावी में अदा की जाएगी। आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है, सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। अदाकार फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, इत्तेफाक अस्पताल में जेर इलाज थे। मसूद अख्तर ने ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए, जबकि मसूद अख्तर को 14 अगस्त 2005 को सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। नमाज जनाजा शाम 4 बजे उस्मानी पार्क गुलशन रावी में अदा की जाएगी। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा PDWP की बहस के बाद क्लियर कर लिया गया है। आइंदा हफ्ते 8 मार्च को मंसूबा PND के इजलास में पेश किया जाएगा। 16 अरब ADP से देने की तजवीज़ भी ज़ेरे बहस आएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का जो तरजीह मनसूबा है इस वक्त, और लाहौर शहर की ट्रैफिक के लिए जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, अब उसके अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है कि PWP की एक तवील बहस के बाद इसको क्लियर कर दिया गया है। और इसके बाद अब आइंदा हफ्ते मंगल के रोज़ 10 मार्च को मुतवक्के है कि इसको PWT के हतमी इजलास में ले जाके क्लियर कर दिया जाए। ताहम फाइनेंसी का मोड जो है वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया। अब LDA ये भी तजवीज़ लेके जाएगा आइंदा हतमी इजलास में कि 16 अरब रुपए ADP से दिए जाएँ, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब का जो प्रोसेस है और उसके बाद जो लोन लिया जाना है उसमें 2 से 3 माह जो है वो गुजर जाएंगे। और इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब की तरजीह है, ऐवान वज़ीर आला की तरजीह है कि मनसूबे का संग बुनियाद मार्च में रखा जाए, वो पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये भी सोचा जा रहा है कि फाइनेंसी का मोड फाइनल होते पैसे आते संग बुनियाद जो है वो 16 मार्च की बजाय 10 अप्रैल पे ले जाया जाए। लेकिन इसका हतमी फैसला PDWP के हतमी इजलास में होगा, जिसके लिए बाकायदा PC1 को आइंदा हफ्ते लेके जाया जाएगा। इस मनसूबे को जिसका काम जो है रवा महीने या उससे आइंदा महीने शुरू होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन से कबल मुकम्मल करने के लिए जो 16 महीनों का टारगेट दिया जा रहा है उसकी टाइमलाइन के मुताबिक रवा माह या उससे अगले महीने हर सूरत इसका काम शुरू होना चाहिए। और LDA को किक स्टार्ट के तौर पर तकरीबन 20 अरब रुपए जो दरकार हैं, जिसमें 16 अरब अगर ADP से मिल जाते हैं तो फिर भी 4 अरब से 5 अरब रुपए LDA ऑन सोर्स इकट्ठा करके इस मनसूबे में चिप इन करेगा। और जो 61 अरब की अमाउंट है उसके लिए लोन। दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर खेल ने खेलों के फ़रोग के लिए इक़दामात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर खेल तैमूर भट्टी, तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर की शिरकत। इजलास का अहवाल जाहिद चौधरी से जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो आज एक इजलास की सदारत की गई है, जो कि पंजाब में जो है वो स्पोर्ट्स के फ़रोग के हवाले से था। और इस इजलास में जो है वो आज बताया गया है कि जो महकमा खेल का जो बजट है वो 2 अरब रुपए से बढ़ाकर 7 अरब 34 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कमोबेश ये 4 गुना इजाफा है जो बजट में जो है वो मौजूदा हुकूमत ने किया है। और पंजाब में 3.5 बरस के दौरान 318 नई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हैं वो भी बनाई गई हैं। और 70 बरस के दौरान पंजाब में सिर्फ 300 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनी, और अब 318 नई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हैं
वो ऐड हुई हैं। इस हवाले से इस इजलास में जो है वो वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि देहात में 1400 नए ग्राउंड जो है वो बनाए जा रहे हैं और एक इनमें से 150 जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद 350 जो है वो रमामारी साल के दौरान जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। और 40 तहसीलों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहे हैं, जिनमें से 14 तहसीलों में ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 100 जिम भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेशनल पार्क में हॉकी का हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला का ये भी कहना था इसको भी इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा दीगर मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए गए हैं। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। सिंध में जानवरों की जल्दी बीमारी के बायस अमवात हॉर्स एंड कैटल शो में सिंध से जानवरों को लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या अहकाम जारी किए गए हैं, इस हवाले से कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नवीद आदिल शराजी का कहना है कि हॉर्स एंड कैटल शो में सिंध से जानवर लाने पर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि जो सिंध में जानवर है उनको जल्दी बीमारियां जो है वो हो रही हैं, जिसकी वजह से मौत हो रही है। जबकि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने ये भी कहा है कि जो सिंध से जानवर पंजाब में दाखिला है वो हम बंद करने पर गौर कर रहे हैं ताकि सिंध से जानवर न लाए जाए, क्योंकि सिंध में जानवरों को बीमारियां होने से पंजाब में बीमारी जो है वो फैलने का खदशा है, इसलिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये कहा है सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नवीद आदिल शराजी ने। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।